माँ कह रही है शायद तुम ये बात सुनना नहीं चाहोगे। चाहे तुमने जियांग चेंग से रिश्ता तोड़ लिया है, तुम्हें चाहिए था जियांग यूई क्यों चुनना। अगर पसंद है तो ऐसे ही रखो, क्या जरूरत है शादी की। माँ, यावे बहुत अच्छी है। वो हमेशा से सब कुछ मेरे लिए सह रही है। सह रही है? वो और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है। कुछ चीजें सिर्फ सहने से एक्सेप्ट नहीं होती। वो अभी जिस तरह झुककर बात कर रही थी, मुझे तेरी जगह शर्म आ रही थी। मुझे शर्म नहीं आई। तुझे शर्म नहीं आई? तो फिर यहाँ अकेले क्या कर रहा है? मेरा कहना है ये जियांग यूई जियांग चेंग से भी कम है। आगे से कम बाहर लेकर जाना, तुझे भी शर्मिंदा कर देगी। सास का अंदाज देखो कितना बुरा है। उसके लिए जो घर में रहना मुश्किल होगा। हाँ, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे तो चेंग की याद आ रही है। मुझे भी। वो होते तो बड़ा मजा आता। मुबारक हो जियांग जवाई। तुम लकी हो कि तुम्हें चेंग जैसी सीधी सादी लड़की मिली। सच में जितना वो स्ट्रांग होती है, जू युफेंग उससे उतना ही दूर होता है। और अब तुम जीत गई हो, तो वेलकम टू योर जन्नत, ये अपना जहन्नुम। सच में बहुत छोटी सोच है। छोटे अंकल कब आ रहे हैं? कहीं हमें क्या बात है, तो सब लोग आ गए। लॉन्ग टाइम नो सी। क्या किसी ने याद किया मुझे? शादी मुबारक हो भतीजे। तुमने मुझे क्या बोला? भतीजा? हाँ, मैं अब शादी कर चुका हूँ। अब और पागलपन करने की जरूरत नहीं है। अपनी इज्जत का सोचो। चली जाओ यहाँ से। भतीजे कितनी बार समझाना है मुझे। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे छोटे अंकल हैं। तुम चाहे कितना भी कह लो, जो भी पहले हुआ मुझे याद नहीं आएगा। और अब मैं तुम्हारी छोटी माँ हूँ, जिसकी शादी तुम्हारे छोटे अंकल से हो गई है। क्या शादी? कैसी शादी? वो तुमसे शादी कैसे कर सकते हैं? लगता है जियांग चेंग का दिमाग फिर से खराब हो गया। देखा, मैं और तुम्हारे छोटे अंकल साथ में अच्छे लग रहे हैं ना? अरे ठीक से तो देखो ना। दिख रहा है ना सबको? अच्छे से देख लेना। मुझे दो। मुझे देखना है। पक्का फेक है। हाँ, अगर तुम फाड़ दोगे तो? मैं नहीं फाड़ूंगा। मुझे बस देखना है कि वो अंधे फेक हो तो क्या? नहीं। फेक डॉक्यूमेंट बनाना क्राइम है। इधर दो। दे भी दो। उसे हाथ लगाने की सोचना भी मत। सब ठीक तो है ना? हस्बैंड, कहाँ थे आप इतनी देर? जूलो नीचे इंतजार कर रहा है। तुम जाओ, मैं आता हूं। छोटे अंकल, वो शादी का सर्टिफिकेट नकली है ना? आप उससे कैसे शादी कर सकते हो? हमने सर्टिफिकेट ले लिया है। तो तुमने अपनी जान बचाने का एहसान मेरे छोटे अंकल से बदला लिया। हाँ। तो एक्चुअली तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सिर्फ आज ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए। नहीं, हमारी क्या दोस्ती है? ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
पर भरोसा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मुझे लगा तुम एग्जैक्ट होकर बता दोगे। बात निकाल दूंगा। ठीक है। छोटे अंकल, आपको डर नहीं लगता कि जब उसका दिमाग ठीक हो जाएगा और उसे पता चलेगा कि मैं शादी कर चुका हूँ और वो आपसे शादी है, तो वो और ज्यादा पागल हो तो उसके जाएगी। ठीक होने से पहले ही मैं उसे अपना बना लूंगा, ताकि वो बाद में आकर तुझे परेशान ना करे। तब तो सब खुश होंगे ना? क्या कहता है? असल में तिंगयान का चेंग से शादी करना बेहतर है। चेंग बहुत अच्छी लड़की है, इसमें कोई शक नहीं। क्रिंगो, तुम तो कभी ऐसे नहीं बोलती थी, आज बहुत अच्छी तरह से बोल रही हो। इसीलिए तो मैं उससे शादी कर रहा हूं। कोई और कुछ कहना चाहता है? इसीलिए मैं उससे शादी कर रहा हूं। किसी की जरूरत है कि कुछ कहे? तिंगयोन, मेरे साथ चलो। तिंगयान, ऐसा लगता है ये तुम नहीं हो। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी, चाहे ये चैन की प्रॉब्लम हो या कंपनी की प्रॉब्लम हो, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है। तुम्हें अभी शादी नहीं करनी चाहिए अपनी। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब मुझे शादी करनी चाहिए। लेकिन तुमने ही कहा था कि तुम शादी नहीं करोगे। तिंगयान, जब तक बाहर किसी को पता नहीं चलता, चुपचाप इस सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दो। आज का दिन भूल जाओ। और चैन के लिए मैं उसके माँ बाप से बात करूंगा कि उसके लिए जिए, और मैं कहूंगा कि वो इसे ओवरसीज भेज दें। खर्चा भी मैं ही दूंगा। तो ये सब कुछ आपको लगता है मैं शर्मिंदा होऊंगा? अगर आपको आज तक शर्म नहीं आई तो मुझे कैसे आएगी? तो तुम चैंग से शादी कर रहे हो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए? दिखाने के लिए? आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। मैं चैन से शादी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उसे चाहता हूं। आपसे उसका कोई लेना देना नहीं। मेरे छोटे अंकल से शादी करने की हिम्मत? बहुत बोल्ड हो तुम। अब से मैं तुम्हें चैंग द ग्रेट बुलाऊंगा। हाँ? छोटी माँ का अंदाज तो तुमने देख ही लिया होगा। जो घर का हाल भी तुम्हें पता है। और तीसरी माँ, चौथी माँ, छोटी बुआ, कोई भी इजी नहीं है। मेरे लिए कुछ भी टफ नहीं है। मैं डरपोक नहीं हूं। तुम्हें याद है, तुमने कहा था तुम्हारी तीसरी माँ तुम्हारी माँ को तंग करती है। तुम खामोश हो, इसका मतलब वो अब भी कर रही हैं। मुझे अभी पता चला उन दोनों के कपड़ों का स्टाइल सेम है। सच में तुम दोनों की चॉइस भी सेम है। आइडिया। जो पसंद है वो भी सेम है। भाभी जी, क्या आपको मेनोपॉज हो रहा है? क्या मीनोपॉज? आपने अभी कहा था ना कि भतीजे की बीवी की और मेरी स्टाइल सेम है, लेकिन दोपहर से तो वो यही है। आपने उससे इतनी बातें की तो आपको पता नहीं चला? जानते हैं, मेनोपॉज में यही होता है।
याददाश्त कमजोर हो जाना, गुस्सा ज्यादा आना और स्किन लॉस हो जाना। आप इतनी देर से उससे बात कर रही थी ना, तो भूल गई कि वो क्या पहन के आई। आपकी तो मेमोरी बहुत कमजोर हो रही है। मेरा मतलब वो नहीं था। भाभी जी, आपको पता भी है आपको मेनोपॉज है कि नहीं? अगर नहीं पता तो जल्दी से डॉक्टर को दिखाइए और कंफर्म कर लीजिए। हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने तो यूं ही बोल दिया। शायद मैंने सही से समझाया नहीं। मेरा कहने का मतलब था पहले मैंने नोटिस नहीं किया, अचानक नोटिस किया। चेंग, तुम इतनी सी बात पे अटक मत जाना। आपने तो ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं किया। आप ये बता रहे हैं कि मेरी और भतीजे की बीवी की स्टाइल सेम है और हम दोनों की पसंद भी सेम है। क्या आप सच में हमारी चॉइस के बारे में बता रहे थे या आप बताना चाहते थे कि हम दोनों को ज़ियाओ फैंग पसंद है? यूफिंग? मैंने यूफिंग का नाम नहीं लिया, गलत मत समझो। तुमने यूफिंग का नाम क्यों लिया? चेंग, तुम अब तियांग की बीवी हो। जो भी यूफिंग के साथ हुआ उसे अब भूल जाओ। आप फिर से भूल गई? मेरे सर पे तो चोट लगी है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। तो जो याद नहीं वो मैं कैसे भूल जाऊंगी? भाभी जी, ये मेनोपॉज की असर है। आप चीजें बहुत जल्दी भूल रही हैं। बस चिंग चिंग, तू कुछ कम बोल। तीसरी भाभी तुमसे उम्र में कुछ बड़ी है, अगर वो कुछ कहे तो सहना पड़ता है। तीसरी भाभी मुझसे बड़ी हैं? अरे मैं तो मैथ्स में कच्ची हूँ। मेरी उम्र है 24 और तीसरी भाभी की 48। दूसरी भाभी नहीं बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता। आप तो पूरे 2 राउंड बड़ी हैं। जानते हैं, औरतों को नॉर्मली मेनोपॉज 45 या 55 के बीच में होती है। आप तो रिस्क जोन में हैं। शुक्रिया चेंग, जब भी वक्त मिलेगा हॉस्पिटल जाके चेक करवाऊंगी। हाँ जरूर जाइए। जाने मन। आओ घर चलते हैं। लग गई। पता है मैं इनमें कितनी अच्छी लग रही थी? जो शूज कंफर्टेबल नहीं, अगली दफा मत पहनना उन्हें। नहीं हो सकता। टांग टांग ने बताया मिसेस जा को क्लासी होना चाहिए। लेकिन तुम जैसी हो मैं तुम्हें ऐसा ही पसंद करता हूं, जो कोई रूल्स ना माने। ज्यादा ये जब भी कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। कहा? नया घर रहने लायक हो गया है। पता है ज्यादिनी ने क्या कहा? अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए कहा। तो क्या तू जाएगी? जाना तो पड़ेगा ना। तुम दोनों लड़का लड़की एक साथ अकेले रहोगे तो अगर वो कुछ करना चाहे तो मान जाएगी या मना कर देगी? हाँ मान जाऊंगी। शादी तो हो गई ना, अब ये सब तो होना ही है। जिद करके कोई फायदा नहीं। तुझे पता है 3 महीने में तुम लोग मिले, शादी की, साथ रहे। लगता है खाला भी बन जाऊंगी मैं अब।
पता है इस दुनिया में इंसाफ नहीं है। मुझे देखना, मैं अभी तक मंगनी की स्टेज पर ही हूँ। तो तुम्हारे और शिंजाओ के बीच क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं। असल में उसने सुना है कि मैं उसकी माँ के करीब हूँ, तो वो अपने घर भी नहीं जा रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तांग तांग, आज दोपहर को ज़ियाओ कुछ प्लान कर रहे हैं। वो मुझे अपने दोस्तों से मिलवाना चाहते हैं। वहाँ शिंजाओ भी आएगा, तो तुम आना चाहोगी? जाना है, लेकिन ऐसे मौके पे जाना ठीक रहेगा क्या? तुम इतना मत सोचो, तुम बस अच्छे से तैयार होके आना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ओके? हाँ। ज़ियाओ, क्या बिजी हैं? नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। वो मतलब मुझे तुम्हारे दोस्तों से अकेले मिलने में अजीब लग रहा है, तो क्या मैं तांग तांग को साथ ले आ सकती क्या हूँ? ये शेनज़ोहू की वजह से? वो शिंजाओ से मिलना चाहती है, लेकिन वो उससे बच रहा है। लेकिन अगर मैनतांग साथ जाएगी तो शेनज़ोहू शायद ना आए। ज़ियाओ, क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? आप उन दोनों को बाहर बस एक बार मिलवा दीजिए ना, बस एक बार। ठीक है, मैं इंतजाम करूंगा, उन्हें मिलवा देता हूँ। आप कितने अच्छे हैं। मैं और तांग तांग पहले शॉपिंग करने जाएंगे, उसके बाद मैं सीधा वहां आ जाऊंगी। मैंने अभी अपने सामान पैक नहीं किए, हम कल शिफ्ट करेंगे, ठीक है? वैसे अगर तुम कहो तो आज खाना खाने के बाद नए घर चलते हैं। सामान लेने मैं तुम्हारे साथ आऊंगा कल। क्या आज रात ही जाना होगा? कल नहीं जा सकते क्या? आज रात ही चलते हैं जियान चेंग। कहीं क्या वो आज रात ही? अच्छा तो चलो ऐसा करते हैं, खाना खाने के बाद आज तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज रात तांग तांग के रोने के चांसेस है। मुझे उसके पास बस रहना आधा होगा। घंटा। उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। कई काम से वो जरूर कुछ करना चाहता है। अच्छा चलो 10 मिनट सिर्फ। चलो 5 मिनट। हाँ? इससे कम नहीं हो सकता। मैं जल्दी ही सब खत्म कर दूंगा, उसके बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। बस 5 मिनट? इतनी जल्दी? उन्होंने हाँ कह दिया है, तुम्हें जरूर मिलवाएंगे। तुम आ गई। हाँ, सब ठीक ही होना चाहिए, लेकिन बस 5 मिनट ही क्यों? जिनसे हाँ? क्या हुआ? मैं वॉशरूम जा रही हूँ, आप तांग तांग को शिंजाओ से मिलवाइए। ठीक है। चलो। मेंगतांग, मेंगतांग, क्या तुम नाटक कर रही हो? हाँ, छोड़ो मेरा, छोड़ो मुझे। चेंजी, क्या हुआ? जब मैंने कुछ किया नहीं तो माफी क्यों मांगू? चिंता मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है? यांग ने मुझे कैबिन में वेट करने को कहा, और पता है मीशा उसने क्या कहा? ये रेस्टोरेंट जिन ने उसे पैसे देकर उसके लिए लिया। उसने कहा मुझे गुस्सा आएगा अगर चिन से झगड़ूंगी, तो फिर उसने मेरे पैसे मुझे वापस कर दिए। कितनी हंसी की बात है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था।
और कहा कि वो जिनके साथ शुरू से है, हमेशा से है, ऐसा बोला उसने। उसने मुझे अपनी ट्रिप की पिक्चर्स भी दिखाई। चिंग जी, उससे मेरी मंगनी अभी तो खत्म नहीं हुई, वो किसी और लड़की के साथ। मुझे कितना बुरा लगता है। तो फिर शिंजो का क्या मामला है? जब चिन आया तो मता, मैंने अभी जो किया तुम्हें बुरा लगा क्या? हाँ मता, छोड़ो। माफ कर दो। मैंगतांग, क्या कर रही हो? क्या मतलब क्या कर रही हूँ? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने देखा है तुमने उसे धक्का दिया। अब माफी मांगो। नहीं मांगूंगी। मैंने कहा माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? मेरी क्या गलती है? डरो मत, वो बहुत ड्रामे करती है। आजकल मैं भी सीख रही हूं। चलो उससे एक्टिंग करवा के आती हूँ। क्या हुआ? तुम्हें देखकर मारने में तो मुझे शर्म आ रही है, लेकिन 2-4 तो जरूर लगाऊंगा, वरना जियान चेंग को क्या जवाब दूंगा? लड़की के चक्कर में दोस्त को भूल गया। कौन भूल गया? अगर मुझे पता होता ये तुम्हारी एक्स का रेस्टोरेंट है तो मैं कभी नहीं आता। मुझे पता है ये मीशैन ने खोली है, मगर मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ क्योंकि खाना अच्छा है यहाँ का। इस पूरी सिटी में कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है क्या? मीशैन ने कहा वो आजकल जियांग्यू में नहीं है। मुझे नहीं पता था वो यहाँ मिलेगी। अब मुझे ये मत कहना कि मीशैन से अभी भी तुम्हारा चक्कर है। बिल्कुल नहीं। अब मैंगतांग से पहले किसी और से तो डेट करूं। अब तुम्हारी तरह तो नहीं। 2 साल हो गए, एक किस तक नहीं की तुमने। किसका पहला किस नहीं हुआ? कल जियान चैंग ने मुझे किस किया। 2 साल में सिर्फ एक बार किस हुआ? क्या बात है तुम्हारी। लेकिन मैंने और मीशैन ने सब खत्म कर लिया। बिल्कुल साफ है, बातचीत तो होती है मगर सिर्फ दोस्त है। और जब से मैंगतांग से मंगनी हुई है मैं बिल्कुल साफ हूं, किसी और लड़की को छुआ तक नहीं। मीशैन को मैं कुछ देता हूं क्योंकि उस पर यकीन है। तो मैंगतांग का क्या? मैंगतांग को तुम क्या बताओगे? मैंगतांग बहुत अच्छी है। मैं सच में उसे बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं उसे हर्ट भी तो करना नहीं चाहता। तुमने कहा उसे सब क्लियर कर दो, मैं यही करने के लिए आया था। पता नहीं ये मीशैन का मामला कहां से आ गया। मुझे नहीं पता मीशा शिंजाओ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसने तांग तांग के साथ बहुत बुरा किया। मैं मीशा को सबक सिखाने जा रही हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकते। हाँ, जब तक आप मुझे मार के यहाँ से उठा के नहीं ले जाते। ये अगर आपको पहले से ही नहीं पता था यहाँ का ओनर कौन है तो मैं आपको माफ कर दूंगी, लेकिन अगर आपको पहले से ही पता था यहाँ का ओनर कौन है तो मैं आपसे 1 महीने तक बात नहीं करूंगी। अगर आप मेरे साइड में हैं तो आधे घंटे में मेरे पास पहुंचना, लेकिन अगर आप शिंजो के साइड में हैं तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। तुम क्या कर रहे हो? लॉन्ग टाइम नो सी। याद भी है मैं कौन हूँ मीशा? जी मिस, काफी दिनों बाद। मैं अब ज्याओ तिंगे से शादी कर चुकी हूँ, मुझे मिसेस ज्याओ बुलाओ। मिसेस जो। तुमने यहाँ तांग तांग के साथ गलत किया। तुम क्या बोल रही हो? शायद यहाँ के कैमरास क्या करने आज वाली हो? खराब हो गए हैं। तुम्हारे ये ड्रामे मैंने स्कूल टाइम पे ही देख लिया था। अगर तुमने दोबारा तांग तांग के साथ गलत किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों का मामला तुम खुद संभालो। जियान चेंग, हस्बैंड,
चेंजी, आराम से। क्या हुआ? ये देखो, यहाँ पे सर में दर्द हो रहा है मुझे, और कंधे में भी दर्द हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, पैर में भी, मुझे हर जगह दर्द हो रहा है। अभी अभी उसने मुझे धक्का दिया था, तुम लोगों के आते ही गिर गई। अभी भी उसका साथ दोगे? मुझे सच में दर्द हो रहा पहले इनकी है। बात सुन लेते हैं। मैं बताती हूँ। रुक जाओ, फिर से चोट लगवा ली तुमने। अरे रुकिए तो, मुझे बस कुछ ही बातें करनी है, बस कुछ। सौतेनिये, अगर आपने हाँ कह दी तो आज रात घर जाकर आप कुछ भी कर सकते हैं। शिनजाओ, क्या तुम नए साल पर मीशांग के साथ ट्रिप पर गए थे? उसने तुम दोनों की ट्रिप की फोटोज दिखाई, गले लगा रहे थे, किस कर रहे थे? कैसी फोटो? मुझे नहीं पता, मैंने उसे कोई तस्वीर नहीं दिखाई। फोटोज तो तुम्हारे फोन में होंगे, नहीं तो तुमने डिलीट किया होगा। डिलीट हो गए तो क्या, याद तो रहेंगे ना। फोटोज में तुमने पहने थे ग्रे कलर का जैकेट, ब्लैक शूज और ब्लैक पैंट। मीशा ने पहना था ब्लू कलर ट्रैक सूट। मीशान, सुना है इस रेस्टोरेंट का थीम प्यार है, लेकिन इस रेस्टोरेंट के ओनर को किसी और के रिश्ते में दिक्कत डालकर प्यार मिल रहा है। यानचन, ये मामला मैंने ठीक से नहीं संभाला, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। हस्बैंड, यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तांग तांग, चलो। ऐसा नहीं है शिंजो, मेरी बात सुनो। 微的地久天长，转眼变成了伤。夜空藏着泪光，故事无人能讲。命运写下新的篇章，让我学会坚强。走过迷雾与风浪，失去后才懂方向。每一次跌倒受伤，都是为了更明亮。我不